जीवन में जब भी तुमने सबसे अधिक दुख पाया, कब पाया, किससे पाया? जीवन में जब भी तुम्हें सबसे अधिक दुख मिला है, वो तुम्हें उसी से मिला है जो तुम्हारे सबसे अधिक निकट है। कोई दूर का व्यक्ति तुम्हें दुख देने नहीं आता। कोई अमेरिका या चाइना या पाकिस्तान से दुख देने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं आता। तुम्हारे दुख का कारण वही है जो तुम्हारे सबसे अधिक निकट है। और ये मत सोचना कि मैं कहूँगा कि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण है। दूसरा व्यक्ति जरूर दुख का कारण हो सकता है, किंतु तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण वो है जो तुम्हारे सबसे अधिक निकट है, और तुम्हारे सबसे अधिक निकट तुम स्वयं हो। तुमने स्वयं ने ही स्वयं को दुख दिया है। जब भी तुम दुखी हुए हो, अपने आप से हुए हो। और कब तुम दुखी हुए हो? जब जब तुमने उम्मीदें लगाई हैं, तब तब तुम दुखी हुए हो। कोई और तुम्हें दुख नहीं देता। तुम्हारी उम्मीदें तुम्हें दुख देती हैं। अगर तुम भारत में हो और जहां तुम रहते हो, तो किसी अमेरिकन व्यक्ति से तुमने उम्मीद नहीं लगाई, किसी चाइनीज से तुमने उम्मीद नहीं लगाई, किसी दूसरे राज्य या दूसरे देश के किसी व्यक्ति से तुमने उम्मीदें नहीं लगाई। तुमने उम्मीद किससे लगाई? सबसे पहले तो तुमने उम्मीदें उन्हीं से लगाई जो तुम्हारे आसपास हैं, जिन्हें तुम अपना कहते हो। तो तुम उम्मीदें भी उन्हीं से लगाते हो जो तुम्हारे जितने अधिक निकट हैं। किंतु फिर भी तुम्हारे दुख का कारण वो नहीं है जो तुम्हारे निकट हैं। तुम्हारे दुख का कारण वो उम्मीदें हैं जो तुमने उनसे लगाई हैं। माता पिता की अपने बच्चों से उम्मीदें, बच्चों की माता पिता से उम्मीदें, पति की पत्नी से, पत्नी की पति से उम्मीदें, भाई बहनों की आपस में उम्मीदें, रिश्तेदारों से उम्मीदें, समाज से उम्मीदें। क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी उम्मीदों को पूरा करने के लिए पैदा हुआ है? क्या तुम स्वयं अपनी उम्मीदों पर कभी पूरा खरा उतरते हो? क्या तुमने भी कभी अपनी उम्मीदें पूरी की हैं? क्या तुमने भी स्वयं को कभी कोई लक्ष्य दिया है और उस लक्ष्य को सदा पूरा किया है? तुम स्वयं अपनी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाते हो, फिर बताओ कोई दूसरा तुम्हारी उम्मीदें कैसे पूरी कर देगा? तुम अपनी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाते हो और तुम दूसरे से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारी उम्मीदें पूरी कर दे, और जब वो अब तुम्हारी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाता है तो तुम कहते हो कि वो बुरा है। वो बुरा है या तुम्हारी उम्मीदें रखने की ये जो पागलपंती है, ये बुरी है? वो बेचारा जिससे तुम उम्मीद लगा रहे हो, वो खुद कभी अपनी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाया, वो तुम्हारी उम्मीदें पूरी कैसे कर देगा? पर तुम उससे उम्मीदें लगाते हो। बाप ने, माँ ने बच्चे से, लड़के से उम्मीदें लगा ली कि वो उनकी उम्मीदें, उनके सपने, उनकी इच्छाएं पूरी करे। अरे उससे पहले तो संसार में तुम आए थे, संसार के बारे में तुम ज्यादा जानते थे। वो अभी अभी दुनिया में आया है, दुनिया का उसे कुछ पता नहीं है, अभी उसने दुनिया देखी नहीं है। वो बाहर घर से निकला भी तो तुम्हारी उंगली पकड़ के निकला। स्कूल कॉलेज भी गया तो तुम उसका दाखिला करवा के आए। वो अभी बच्चे की तरह है। वो बच्चे की तरह इसलिए है क्योंकि तुमने उसको बड़ा होने ही नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें उसका मालिक बन के बैठना था। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसके माध्यम से अपनी उम्मीदें, अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं पूरी करवानी थी। तो तुमने उसको बड़ा होने ही नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम उससे बड़ों जैसी उम्मीदें रखते हो। बड़ा तुमने उसको होने नहीं दिया और उससे उम्मीदें बड़ी बड़ी। कैसे पूरी करेगा वो? अकेला चलना तुमने उसे सिखाया ही नहीं।
चुनौतियों का खुद सामना करना तुमने उसको सिखाया ही नहीं, लड़ना उसे तुमने सिखाया ही नहीं, गिरकर खड़ा होना तुमने उसे सिखाया ही नहीं, फिर कैसे वो तुम्हारी उम्मीदों को पूरा कर दे। जिन उम्मीदों को, जिन सपनों को, जिन इच्छाओं को तुम खुद पूरा नहीं कर पाए, वो तुम्हारी खुद की इच्छाएं थी, उनको तुम पूरा नहीं कर पाए, तो कोई दूसरा उन इच्छाओं को पूरा कैसे कर देगा जो तुम खुद नहीं कर पाए। कभी सोचते क्यों नहीं कि जैसे तुम्हारी उम्मीदें होती हैं वैसे उसकी भी उम्मीदें होंगी। अब वो तुम्हारी उम्मीदें पूरी करे या अपनी उम्मीदों को पूरा करे, पर तुम उम्मीदें रखते हो, फिर उम्मीदें टूटती हैं, फिर रोते हो। उम्मीदें रखना छोड़ो, छोड़ दो उम्मीदें रखना, क्योंकि उम्मीद रखकर तुम स्वयं तो दुखी, अशांत, परेशान होते ही हो, लेकिन दूसरे को भी जिससे तुम उम्मीदें रखते हो उसको भी तुम दुख देते हो। दूसरे को दुख देकर अपने लिए खुशियां बटोरने का प्रयास मत करो। दुख देकर बदले में सुख नहीं मिलता है। हर दिन दर्जनों ऐसी खबरें आती हैं कि कोई बच्चा मंजिल से कूद गया है, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने क्या कर लिया। क्यों कर लिया? इसलिए क्योंकि वो पढ़ाई का दबाव नहीं झेल पाया, क्योंकि वो घर लौट कर नहीं जा पाया, क्योंकि माता पिता ने कहा कि बेटा नौकरी लगा कर ही आना। ये क्या चल रहा है? ये तुम्हारी संतानें हैं, तुम इन्हें प्रेम करते हो, या ये मशीनें हैं जिनको कहीं भी तुमने डाल दिया? अरे ये अभी अभी पैदा हुए थे, नन्हे बच्चे हैं, ये चार दीवारी में बरसों से कैद हैं। दुनिया का कुछ नहीं पता इनको, क्योंकि ये चार दीवारी में ही कैद हैं। इन्होंने कुछ करने का, कुछ बनने का निर्णय तब ले लिया जब ये कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं समझते थे। पूछो अपने आप से, अगर माता पिता हो तो पूछो अपने आप से कि तुम दुनिया के बारे में कितनी समझ रखते हो और कितनी बार तुमने गलत फैसले लिए और कितनी बार उनके लिए तुम्हें पछताना पड़ा। अगर तुम थोड़े से भी ईमानदार हो तो तुम पाओगे कि तुम्हें दुनिया की कोई समझ नहीं। दुनिया में कितना कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन तुम कुछ नहीं समझते, पर अपने बच्चे से उम्मीद करते हो कि वो सब समझता होगा और तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी कर देगा। तुम अगर थोड़े से ईमानदार हो तो तुम पाओगे कि तुमने जीवन में हर बार गलत फैसले लिए हैं, हर बार तुम्हें पछताना पड़ा है, सारे निर्णय तुम्हारे गलत रहे। उसका प्रमाण यह है कि आज तुम दूसरे से उम्मीद लगा रहे हो, आज तुम अपने बच्चे से उम्मीद लगा रहे हो, उसका मालिक बनकर बैठे हो, उसकी ज़िंदगी को नर्क कर रहे हो। अगर तुमने सही फैसले लिए होते, सही निर्णय अगर तुमने लिए होते, तो आज तुम अपने बच्चों के मालिक नहीं बने होते। यहाँ हम बच्चों की बात कर रहे हैं बस, पर इसका अर्थ सिर्फ बच्चों के नहीं, या आप किसी के भी मालिक बनते हो, किसी से भी उम्मीदें रखते हो, हम उन सब की बात कर रहे हैं। तो ज़रा सोचो, जो बच्चा जब अबोध था, जब बहुत ज़्यादा कुछ समझता नहीं था, तब उसने जीवन में कुछ करने का निर्णय ले लिया, तो सोचो कि उसने क्यों नहीं गलत निर्णय ही लिया होगा। जब वो घर से बाहर निकला, दुनिया को उसने देखा, जाना, तब हो सकता है उसे जीवन के बारे में और नई बातें समझ आई हो, कुछ उसने नया जाना हो। शायद उसे पता चला हो कि मैंने जो निर्णय लिया वो गलत ले लिया। अब अगर वो बदलना चाहता है और तुम बदलने नहीं देते हो, तो ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी उम्मीदें पूरी करवाना चाह रहे हो बस उसके माध्यम से। मत करो ये, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है। इंसान के दुख का कारण उसकी उम्मीदें हैं, फिर चाहे वे उम्मीदें खुद से हो, पड़ोसी से हो, बच्चे से हो, पति पत्नी, माता पिता, किसी से भी हो, नेता से हो, संसार से हो, दुनिया से हो, अभिनेता से हो,
गुरु से हो, किसी से भी हो, तुम्हारी उम्मीदें तुम्हारे दुख का कारण है। और अगर दुख से मुक्त होना चाहते हो तो मुक्त करो, मुक्त करो उसे जिसके तुम मालिक बने बैठे हो। तुम अगर मुक्ति चाहते हो तो उसे आजाद कर दो जिसके तुम मालिक हो। देखो अपने जीवन में किस किस के मालिक बने बैठे हो, किस किस से उम्मीदें लगाए बैठे हो। देखो अपने जीवन में कि किस किस से तुम ये चाहते हो कि वो तुम्हारे अनुसार चले। कोई अगर तुम्हारी बात ना माने तो तुम्हें बुरा लगता है। देखो किसकी बात का बुरा लगता है और उसे आजाद करो, उसे मुक्त कर दो, स्वतंत्र कर दो कि तेरी मर्जी। तू सुने तेरी मर्जी, तू ना सुने तेरी मर्जी। मेरा जो फर्ज होगा मैं कह दूंगा, मेरा जो कर्तव्य है, जो दायित्व बनता है, जो मेरी जिम्मेदारी बनती है, जो मेरा कर्म बनता है, वो मैं कर दूंगा। तू कोई गलती करता हो या करती हो, तुझे राह दिखा दूंगा। तुझे उस राह पर चलना है नहीं चलना है ये चुनाव तेरा है, मैं तुझे जबरन नहीं चलाऊंगा। मुक्त करो सबको। सचमुच यदि अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हो तो किसी से कोई उम्मीद मत रखो। तुम्हारे दुख में कोई तुम्हें सांत्वना देने आए इसकी उम्मीद मत रखो। तुम्हारी खुशियों में कोई तुम्हें बधाई देने आए इसकी उम्मीद मत रखो। दूसरे के जीवन से खुशियां पाने की उम्मीदें मत रखो। मिल जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बधाई देने आए तो बधाई ना लो। देने आ जाए ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। दुख में अकेले थे कोई बात नहीं, कोई आ गया तो भी कोई बात नहीं, मगर चाहो नहीं। और ये मत कहना कि अब ये कैसे करें। ये करने की बात नहीं, ये बस चुनाव की बात है। तुम्हारा चुनाव है, तुम्हारा निर्णय है। आज तक जितनी तुम्हारी उम्मीदें पूरी हुई हैं उनको भी देखो ना। ऐसा नहीं है कि जीवन में कोई भी तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं हुई हो। ऐसा नहीं है कि जीवन में कुछ भी वैसा नहीं हुआ हो जैसा तुमने चाहा था, तुम्हारी बात ना मानी गई हो। कई बार ऐसा हुआ होगा कि तुम जैसा चाहते थे वैसा हुआ, जो तुम करना चाहते थे तुमने वो किया, लेकिन वो सब कुछ करने के बाद भी बाद में तुम्हें पता चल रहा कि तुम्हें पछताना पड़ रहा है। तो पति हो, पत्नी हो, मत बनो किसी के मालिक। माता पिता हो, बच्चों के मालिक मत बनो। मत करो उनसे कोई भी उम्मीद, उन्हें आज़ाद करो। तुमने उनको पैदा किया है ना, उनसे नहीं पूछा था ना वो क्यों तुम्हारी सेवा करें। उन्होंने तो नहीं कहा था कि हम तुम्हारी सेवा करेंगे। और क्यों तुम उनसे कहते हो कि हमने तुम्हें खिलाया पिलाया बड़ा किया। उनसे नहीं पूछा था ना तुमने। तो जिम्मेदारी अपनी पूरी करो और उन्हें इस काबिल बनाओ कि वो अपने दम पर जी सकें। फिर यदि उनके अंदर प्रेम जगा तो तुम्हारे मांगे बिना वो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे। फिर तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। और मनुष्य हो तो जीवन से उम्मीदें रखना छोड़ो। मत चाहो जीवन से कि जीवन तुम्हें खुशियां दे, जीवन तुम्हें सुख ही सुख दे। जीवन सुख भी देगा, दुख भी देगा, कभी खुशी भी देगा, कभी गम भी देगा। जन्म दिया है तो मृत्यु भी देगा, स्वास्थ्य दिया है तो बीमारी भी देगा। जीवन से भी कोई उम्मीद मत रखो। जो आता है स्वीकारो। इसका अर्थ ये नहीं है कि बीमारी आई तो स्वीकार कर लिया पर इलाज नहीं कराया। बीमारी आई तो आई है ना, बस अब हम वो करेंगे जो हमारे बस में है। पर जीवन से उम्मीद नहीं करेंगे कि जीवन हमें बीमारी दे ही ना। तो उम्मीदों से पार निकल जाओ। जो उम्मीदों के पार हो गया वो मुक्त हो गया। उम्मीदों से मुक्ति ही मुक्ति है, यही निर्वाण है। जो मुक्त हुआ वो उम्मीदों से ही मुक्त हुआ, चाह से ही, कामना से ही मुक्त हुआ है। एक बार
उन सबको आजाद करके देखो जिनके तुम मालिक बने हो। बस एक बार करके देखो, कुछ समय के लिए पूरी तरह से उन्हें मुक्त करके देखो। तुम खुद जान जाओगे कि उनको अगर तुमने मुक्त कर दिया तो तुम भी मुक्त हो गए। उनके बंधन अगर तुमने खोल दिए तो तुम्हारे बंधन भी खत्म हो गए। भूलना नहीं, मुक्ति पाने का एक ही मार्ग मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो ये है कि तुम उन्हें मुक्त कर दो जिनके तुम मालिक बने हुए हो। जिनके लिए तुम बंधन हो, तुम उनके बंधन मत बनो। हट जाओ उनके मार्ग से, जाने दो उन्हें, उनके मार्ग का रोड़ा मत बनो। जब तुम उनके मार्ग का बंधन नहीं बनोगे तो वो भी तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। पंछी के मालिक मत रहो, तो मालकियत तो गई ही गई, उसके साथ साथ उसके प्रति जो जिम्मेदारियां थी वो जिम्मेदारियों का बोझ, वो बंधन भी गया। तो पिंजरे से उड़ जाने दो उसे। वो तो उड़ने को आतुर है, पर तुम उसको दबाने का प्रयास कर रहे हो। इस दबाने के प्रयास में तुम अशांत हो। क्यों दबा रहे हो? क्योंकि तुमने उससे बहुत सारी उम्मीदें पाल रखी हैं। उम्मीदों को हटाओ, उसे मुक्त करो। वो कोई भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो तुम स्वयं भी हो सकते हो। तुम्हें स्वयं को स्वयं से मुक्त करना है, क्योंकि हमने कहा सबसे ज्यादा दुख यदि तुम्हें जीवन में किसी ने दिया है तो वो तुमने स्वयं ने दिया है। तुम्हें स्वयं को स्वयं से मुक्त करना है, तो स्वयं को भी मुक्त करो। और एक और महत्वपूर्ण बात, यदि किसी ने तुमसे उम्मीदें लगा रखी हैं तो जितना जल्दी हो सके उसकी उम्मीदें तोड़ दो। अगर ज्यादा देर करी, ज्यादा देर हो गई तो वो बंधन मजबूत हो जाएगा, फिर तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। टूट कर भी फिर वो टूटेगा नहीं। तो यदि किसी ने तुमसे उम्मीद लगा रखी है, उदाहरण के लिए तुम संतान हो और माता पिता ने तुमसे उम्मीदें लगा रखी हैं, तो तोड़ दो उनकी उम्मीदें। इसी में उनका भला है, इसी में तुम्हारा भला है। और उसके बाद प्रेम में जो कुछ भी उनके लिए कर पाओ वो कर दो, किंतु उम्मीदें जरूर तोड़ो। यही बंधन है और यही है जो तुम्हें भी दुखी कर रही है, उन्हें भी दुखी कर रही है। जो तुम्हें भी अशांत और परेशान कर रही हैं, उन्हें भी अशांत और परेशान कर रही हैं। और यही उम्मीदें तुम्हें और न जाने किन किन का गुलाम बना देगी। इसलिए जिन्होंने भी तुमसे उम्मीदें पाल रखी हैं, उनकी उम्मीदें जितना जल्दी हो तोड़ दो। उम्मीदें तोड़कर ही उन्हें सीख दो, सबक दो कि उम्मीदें ही दुख का कारण है। इसलिए अब दोबारा कोई उम्मीद किसी से मत करो।